अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 15वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं कीटोन्स का, और उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे कीटोन फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले दे देते हैं। सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, CO, या फिर कहीं हमको इस तरह से दिख जाए C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का डिस्कशन हो गया है, लेकिन अब याद रखिएगा कि ये एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अभी हम सब देखते हुए आ रहे थे कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो एक बार फिर से बता देते हैं। ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा कंपाउंड के बीच में आएगा, किनारे पर या टर्मिनल पर नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए जो हम लोग सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो होता है ओन। स्पेलिंग हालांकि वन लिखी जाती है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ओन होता है। ठीक है, और कीटोन का नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं तो उसमें सबसे जो छोटा मेंबर हमको देखने को मिलता है वो यही होता है CH3COCH3, क्योंकि इससे छोटा मेंबर कीटोन में आना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास आया CH3CO, आपने सोचा इधर H लगा दें तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है ना, इसलिए सबसे छोटा जो मेंबर होता है कीटोन का वो क्या होता है, ये होता है। अब इसमें कितने कार्बन है, इसमें हमारे पास 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब प्रॉप। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं इसलिए N। अब ये देखिए 1 और ये वाला 2 और ये वाला 3 नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, कहीं इसको हम लोग शॉर्टेस्ट नंबर देंगे और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उधर से जिधर से ये क्लोजेस्ट पड़े। ठीक है, तो हमको इसका क्या नाम मिल जाएगा, प्रोपेन 2 ओन। और जैसे हम लोग अभी तक सारे फंक्शनल ग्रुप में 1 को काटते हुए आए थे कि हम अगर कहीं 1 लिखा हुआ, जैसे 1 अल लिखा है तो हम इसको 1 को हटा सकते हैं। उसी तरह कीटोन के केस में हम 2 को भी हटा सकते हैं, तो हम इस चीज़ को सिंपली प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को हम लोग प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि कीटोन के केस में नंबर 2 को भी हम लोग हटा सकते हैं, बाकी किसी में नहीं हटा सकते, लेकिन इसमें केस में हटा सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये हमेशा अंदर ही रहता है, कंपाउंड के अंदर, किनारे पर नहीं आता, इसलिए इसमें हम 2 भी हटा सकते हैं। और प्रोपेनोन का बहुत फेमस नेम है एसीटोन, जो कि कॉमन नेम है इसका, एसीटोन नाम से ये आता है। नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह में, पेंट थिनर वगैरह इससे बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोपेनोन। आइए इसके और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें टोटल हमारे पास 4 कार्बन हो रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन। जैसा हमने बताया कि हम लोग 2 को नहीं लिख सकते तो इसका नाम हम लोग ब्यूटेनोन भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से बेटर जो आपको समझ में आया, लेकिन सबसे सही यही होगा क्योंकि IUPAC ने कहा है कि 2 को लिखने का कंपलसरी नहीं है कीटोन के केस में। इसी तरह अगर मान लीजिए यही हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, यानी अब हमारे पास 5 आ जाए, तब क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पेंटेनोन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और है पेंटेनोन वाले केस में कि हम जो है कार्बन डबल बॉन्ड को थोड़ा सा इधर सरका दें और दोनों तरफ बैलेंस कर दें। यानी इधर एक CH3 था, इधर 3 थे, हो रहे थे ग्रुप, तो हमने दो बैलेंस कर दिया। तब ऐसे केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, ऐसे केस में इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। ठीक है, अब इसका हम 3 हटा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर पे ही डबल बॉन्ड आया है, इसलिए का डबल बॉन्ड O आया है, इसलिए हम इसको पेंटेन 3 ओन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब इसमें बहुत सारे कंपाउंड आते हैं, आप कई सारे एग्जांपल लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे करके डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा ब्यूटेनोन हो गया। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे लगा लीजिए और एक यहाँ लगा लीजिए, इसका नाम लिखेंगे। तो अगर हम इसका नाम लिखने जाते हैं तो हमको इधर से नियरेस्ट पड़े तो हमको दोनों तरफ से बैलेंस दिख रहा है, तो 2 3 4 5 6 और 7 का मतलब हेप्ट, सब सिंगल बॉन्डेड है इसलिए हेप्टेन, और कॉमा लगा के सॉरी डैश लगा के 3 और 5 डाई ओन लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते जाते हैं। अब देखिए साइक्लिक के केस में क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, इसमें यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इसका क्या नाम होगा, ये डबल बॉन्ड O लगने का मतलब कि ये आ गया हमारे पास कीटोन। ठीक है, तो इसका हम लोग सिंपली नाम लिख देंगे क्या, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, क्योंकि इसका जो कार्बन है वो काउंट हो जाएगा नंबरिंग में, 1 2 3 1 यहीं पे आएगा, 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ओन कर देंगे और इस तरह से हमको नाम मिल जाएगा और 1 को लिखना नहीं होता है।
ठीक है। तो डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो उसका कार्बन जो है काउंटेड में आ जाएगा, उसके रिंग में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल के लिए एक और समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है जिसमें इधर डबल बॉन्ड वो लगा है और इधर डबल बॉन्ड वो लगा है। ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे, 1 यहाँ दे देते हैं, 2 इसको, 3 इसको, 4 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। यानी हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है साइक्लोपेंट, सब सिंगल बॉन्डेड है, इससे साइक्लोपेंटेन। एक हमारा 1 नंबर पे लगा हुआ है, एक हमारा 3 नंबर पे क्या लगा है, 2 लगे हैं, डाईओन लगा हुआ है, तो साइक्लोपेंटेन 1,3 डाईओन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसी तरह एक और होता है हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल भी है, मतलब इसका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, टू बी एग्जैक्टली याद नहीं, शायद नीट के क्वेश्चन में इसका नॉमेनक्लेचर पूछा हुआ था, ये इस तरह का, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, ठीक है, नंबरिंग हो जाएगी। अब ये जो ग्रुप है यहाँ पे C होता है, यहाँ पे C, ऐसा ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ग्रुप को हम लोग इथिनाइल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कहीं से डायरेक्टली निकला हो और डबल बॉन्डेड हो, इस तरह का केस, तो ये क्या कहलाता है, इथिनाइल कहलाता है, ठीक, क्योंकि इथीन लगा है उस पर डबल बॉन्ड, इसलिए इथिनाइल। तो हम क्या नाम लिखेंगे, 2 इथिनाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 नंबर पे है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आगे लिख देते हैं साइक्लोप्रोपेनोन, 2 इथिनाइल साइक्लोप्रोपेनोन, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है कि कैसे कीटोन का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। आपके पास अगर और एग्जाम्पल हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो अगर पॉसिबल नहीं है उनके स्ट्रक्चर्स बनाना तो आप उसको इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।